जी नाज़रीन, जी आमिर शहज़ाद साहब जी। बात हो रही थी बैक हाँ जी, मिरर बिल्कुल। की कैंपेन की। हमारा यूथ क्या करता है कि वो इसको मोटरसाइकिल की खूबसूरती के चक्कर में वो पिछले शीशे जो पीछे दिखाते हैं आपको ट्रैफिक को, उसको उतार देगा। सही। अब वो ये नहीं सोचता कि मैं कितने रिस्क पर आ गया हूँ, खुद भी और जो मेरे पीछे ट्रैफिक आ रही है उसके लिए भी मैंने रिस्क पैदा कर दी है। 100%। लिहाजा इसको फैशन मत बनाएं, इसको एक ज़रूरत समझें, अपनी जान की भी हिफाजत करें और अपने पीछे आने वाले जो ट्रैफिक है, इसका मतलब यही है कि आपको पीछे गाड़ी में आप बैठे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके जब तक दोनों साइड शीशे एक्टिव ना हो और ये बैक मिरर एक्टिव ना हो, आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पर कि जिनके बैक जो मिरर है वो एक आधा टूटा हुआ होगा, साइड वाला कभी नहीं तो बंद भी होता है सर अक्सर। बंद भी कर देते हैं और गाड़ी पता नहीं किस तरह वो लोग चलाते हैं, अपने आप को भी रिस्क लेते हैं और दूसरों के लिए भी रिस्क लेते हैं। सर इन पे सिर्फ वाकई हाई निकलती है और ये दिल से निकलती है। सर सरदार साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर ट्रेनिंग सेंटर्स की अगर हम बात करें तो हमें ज़रा इस बारे में बताएं कि क्या सहूलियात वहाँ पे मैसर हैं, और इसी के साथ सर आप ऐड कीजिएगा ये लर्निंग लाइसेंस क्या होता है, इसका प्रोसेस, और उसके बाद ये कंफर्म, क्योंकि हम तो बेसिक से भी अनजान हैं। जी बिल्कुल। पहले लर्निंग लाइसेंसेस की बात कर लेते हैं कि इसका जो कानूनी तरीक़ाकार ये है कि एक दफ़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो इनिशियली आपको समहाउ उसकी कुछ अवेयरनेस होती है ड्राइविंग की, राइडिंग की, तो हम एक लर्नर लाइसेंस इशू कर देते हैं। पहले ये प्रीवियसली हो रहा था, हमने आके उसके बाद 42 डेज़ का एक पीरियड होता है जो कि जिस दौरान मकसद उसका ये है कि आप ड्राइविंग सीख जाएं, ताकि आफ्टर 42 डेज़ जब आपका टेस्ट हो तो आप वो टेस्ट पास करें और आपको कंफर्म लाइसेंस मिले। तो हमने ये वाला जो पीरियड था ये कंडोन किया है टाइम 42 डेज़। अब हम देख लेते हैं कि एक कोई एप्लीकेंट अगर मोटरसाइकिल खुद ही चला के आया है और मोटरसाइकिल के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको लर्नर की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको ई लाइसेंस मौके पे ही इशू कर देते हैं। अलबत्ता 42 डेज़ के बाद जब टेस्ट होता है उस टेस्ट में गाड़ी के लिए या किसी के लिए हमने वो टाइम पीरियड कंडोन कर दिए। अगर वो मौके पे भी टेस्ट देना चाहता है, ठीक है, गाड़ी का स्पेशली मौके पे अगर देना चाहता है कार का, तो हम मौके पे ही उसका टेस्ट लेते हैं और मौके पे ही उसको लाइसेंस इशू कर देते हैं। यानी जो एक कन्वेंशनल थिंकिंग थी कि जी लाजमी टाइम रखा जाए, अब आज की मॉडर्न वर्ल्ड में जब एक बंदा ड्राइव कर सकता है, हर चीज़ फास्ट है, तो हम लाइसेंस भी वो मौके पे ही दे रहे होते हैं। यानी विद इन 1 आवर आपको लाइसेंस मिल जाता है। लगे हाथ तो हम सर से ये भी जान ले कि उस टेस्ट में उसको किस अमल से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल, मैं भी इसी तरफ। हाँ जी सर। जी। अगर टेस्ट की अगर बात करें तो इसका एक ख़ास पैटर्न होता है, उस पर आपने ड्राइव करना होता है, रिवर्स करना होता है, टर्न लेना होता है, ताकि आपको वो सारे एंगल्स ड्राइविंग के वो पता होने चाहिए कि आपने कितना मार्जिन, लाइक आप एक टर्न ले रहे हैं तो किस मार्जिन से लेंगे जहां गाड़ी का साइज आपको अंदाजा हो कि कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, साइड से अगर कोई ट्रैफिक गुजर रही है तो उसको कितने मार्जिन से उसको गुजारना है। तो ये सारी चीज़ें फिर इसको मॉनिटर किया जा रहा होता है। इस टेस्ट को हमारे हेड ऑफिस से मॉनिटर किया जाता है, उसमें वीडियो बन रहा होता है, उसका फोटोज़ लिए जा रहे होते हैं, उसको वहाँ जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो मौके पे खड़े होते हैं, एग्जामिनर्स, वो एग्जामिन कर रहे होते हैं आपकी ड्राइविंग स्किल्स कि आप कैसे कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा एक फॉर्मिडेबल एक टेस्ट होता है ये जो आपको पास करना होता है। सर तो ये जब कोई भी टेस्ट देने आता है तो उस टेस्ट के दौरान वो जो भी गाड़ी है, बाइक है, उसका क्या प्रोसेस होता है? वो अपनी पे ही वो कर रहा होता है आप लोगों को, या आप लोग प्रोवाइड करते हैं? हमारी गाड़ियाँ मौजूद हैं। ठीक है। अगर किसी के पास अपनी गाड़ी नहीं है, ठीक है, तो वो हमारी गाड़ी हम देते हैं कि जी आप इसको ड्राइव करके दें। हमारी गाड़ियाँ मौजूद हैं, और अगर कोई अपनी गाड़ी ला के वो करना चाह रहा है तो उसका लाइसेंस उसको मिल जाता है। सो वो कोई दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके सर, आते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स पे। जी सर, इसका ज़रा बताइएगा हमें थोड़ा। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे पुलिस के इनिशियली जब हम आए थे तो 4 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स थे। जलालपुर में था, शुजाबाद में था, हमारे यहाँ DHA RPO ऑफिस के साथ
DHA में था जी और कैंट में जी और यहाँ हमारे पुलिस लाइंस में। अब ठीक है। हमने इनकी तादाद एक्सटेंड की है, मज़ीद ठीक है 2 मज़ीद ऐड कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट 7वें के लिए भी जा रहे हैं। सही तो कल ही हमने अब मुल्तान की आवाम को मुबारकबाद और खुशखबरी है कि किला you, sir. कासिम बाग पर हमने नया जी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की इनागोरेशन ठीक है। की है। उसमें RPO साहब थे, CPO साहब थे, हम ठीक थे, है बाकी हमारे सारे ऑफिसर्स थे। तो वहाँ उस सेंटर की जो इंचार्ज हैं वो भी एक खातून ऑफिसर हैं, माशाल्लाह लेडी ऑफिसर हैं, वो इंचार्ज हैं। जी और वीमेन के लिए बहुत बड़ी एक इंसेंटिव है, अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ और वो ड्राइविंग सीखें, क्योंकि अदरवाइज़ वीमेन के लिए ड्राइविंग सीखना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो जाता तो है जी जो हमारे इंस्ट्रक्टर फीमेल इंस्ट्रक्टर्स ही फीमेल्स को जबरदस्त। सिखाती हैं। बेहतरीन है उनको थ्योरेटिकल हम वो सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं सब बताते हैं, और उसके अलावा फिर प्रैक्टिकल उनको हमारी अपनी गाड़ियां हैं ट्रैफिक पुलिस की जो हम उस जी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और ठीक फिर है उनके मिनिमल चार्जेस हैं वो ठीक भी हो हमारे गया जो। बाकी सही अगर आप प्राइवेटली ड्राइविंग सीखने जाएं तो आपको वो बड़ा अच्छा खासा मसाइल का, हाँ बिल्कुल जी, एक्सपेंसिव है कॉस्टली जी भी होता है, जी एक्सपेंसिव होता है, फिर वहाँ मसाइल भी होते हैं। इस तरह यानी आपके प्रॉपर फीमेल इंस्ट्रक्टर्स फीमेल भी के साथ अवेलेबल फीमेल हैं। आप कंफर्टेबल और फिर यहाँ से आप देखें कि जो अगर ट्रैफिक ऑफिसर्स ही जब आपको ड्राइविंग क्या सिखा बात रहे है हैं अब इससे तो वो बड़ा क्या हो बेहतर ही सकता सिखा है? रहे होंगे। बेहतरीन तो बेहतरीन कल को आप क्या वो आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं वो टेस्ट, बिल्कुल और लेटर ऑन उससे इंटरेक्शन भी हो जाता है ऑफिसर ट्रैफिक सही ऑफिसर से। तो आप सही रोड पे जब निकलते हैं तो वो उस माहौल तरीके से जरा confident अपना भी होते अपना हैं लगता है ट्रैफिक। जहाँ आप कॉन्फिडेंट भी बल्कि होते मुझे हैं। एक बात भी याद आ गई। सर आपका अपना बताइए बिल्कुल ये जो ट्रैफिक ऑफिसर से सीखने का और एक खौफ बीच में से निकल जाता है, इंसान ज़रा कॉन्फिडेंट भी हो जाता है, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे। वहाँ बरतानिया में भी एक जी ड्राइविंग टेस्ट बड़े बहुत मुश्किल एक प्रोसेस से ठीक गुजरना पड़ता है। तो वो खातून जब वो बैठी हैं अपने ऑफिसर के साथ, तो लेन्स के अंदर ठीक है एक लेन में उन्होंने जाके गाड़ी रोक ली। ठीक अच्छा, वहाँ यहाँ भी है, ऑफिसर्स कभी भी ड्राइविंग टेस्ट लेते हुए जो उम्मीदवार है उसे कंफ्यूज नहीं करते, कतन देखते हैं एंड तक ये क्या इसने डिस्टर्ब नहीं करते बिल्कुल देखते हैं करता क्या है आखिर में जा। तो वो खातून भी बैठी रही ठीक साथ, है, और ठीक ये है। साहिबा जो टेस्ट दे रही थी ये भी बैठी रही। 5-6 मिनट के बाद उन्होंने पूछा इंस्ट्रक्टर ने कि वाई यू वेटिंग हेयर। उसने कहा लाइन स्टॉप है। उसने कहा लाइन तो वैसी स्टॉप है, आप कंफ्यूज होकर खड़ी हो। सर कुछ मासूम होते हैं कुछ मासूम होते हैं वो क्या आपकी करें, तरह के भी हो जाते हैं वो वहाँ। जेन्युइन होते हैं। अच्छा आज इतने सारे सवालात आ रहे हैं ना कि मुझे हर जगह से सवालात सुनाई दे रहे हैं कि ये भी हो जाए, वो भी पूछ रहे हैं, ये भी कर लें। और अच्छी बात है कि लोग जानना चाह रहे हैं बिल्कुल सर। ज़रूरी, बिल्कुल। ये पॉइंट आ गया है कि इस टाइम हमारी कौम तैयार तो हो गई है कि हमें चलें कुछ सुनाएं और कुछ सिखाएं बताएं। सर एम्बुलेंस की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स जब कोई इमरजेंसी होती है, कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, उनका फिर जो स्पीड होती है वो जनमन है, वो एक बनता है। उस मौके पे क्या कवानीन है, क्या एक तरीकाकार होता है एम्बुलेंस के लिए भी और आवाम के लिए? बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की है। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि हमारा ट्रैफिक का जो इंटरेक्शन है सोसाइटी के साथ, उसमें सिद्दीकी साहब जिस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे वो जो ट्रैफिक हेल्प वॉलंटियर्स हैं या हमारी जो ट्रैफिक हेल्प कमेटीज़ हैं, जो सिविल सोसाइटी से जो कमेटीज़ हैं, इस कमेटी में ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो हॉस्पिटल डॉक्टर्स भी हैं, मुख्तलिफ जो है वॉक ऑफ लाइफ से हमारे साथ होते हैं। ये एजुकेट भी पब्लिक को कर रहे होते हैं, इस तरह के डिफरेंट सेमिनार्स में जा रहे होते हैं। तो हम भी कर रहे हैं पब्लिक को। सबसे पहले तो पब्लिक को अवेयरनेस की ज़रूरत है जी। जब आपकी एम्बुलेंस आ रही है, हमने हर सूरत में रास्ता देना है, बेहतरीन एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ देना है, क्योंकि जो सुप्रीम उसकी जो लाइफ सेविंग जो एक वो है, ज़रूरी है कि अगर कोई मरीज़ है या कोई विक्टिम है या किसी भी लिहाज से जो ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है और जो एम्बुलेंस जिसको कैरी करके आ रही है उसका हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है। तो इसका तो एक तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा ये है कि हम एजुकेट करते हैं कि जी ये चीज़ होनी चाहिए। तीसरा ये है कि अब हमने
यहाँ मुल्तान के अंदर एक इनिशिएटिव लिया है। वो ये है कि हमारी जो टीम होती है रिकवरी की, मतलब एक गाड़ी होती है जो पेट्रोलिंग कर रही होती है वो, या बाकी जो हमारे जो सर्विलेंस के जो ऑफिसर्स मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, उन सब को हमने ये असाइनमेंट साथ दी है कि जहाँ भी वो देखते हैं कि एम्बुलेंस कहीं आ रही है और वो स्टक है रश में या किसी भी जगह से, या उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आगे एज ए गाइड वो आगे अपने बाइक्स, हैवी बाइक्स लगा देते हैं या गाड़ी लगा देते हैं, उसको रास्ता क्लियर करते, स्पॉट करते हुए। यहाँ मुल्तान में आप ये चीज देखेंगे। हाँ, तो ये हम इंश्योर कर। अच्छा, इसमें एक आधे मिनट की बात मेरी भी है। बिल्कुल सर, साथ में आपने पैगाम भी अच्छा आगे, अच्छा चल, अभी है ना 2-4 मिनट हमारे पास। वो सर पैगाम भी तो दिल की बात है ना, देते हैं। देखें, ये जो एम्बुलेंस का सायरन है जी, इसे सिर्फ एम्बुलेंस का सायरन न समझा जाए 100%। इसे मरीज की चीखें समझा जाए। वो धाड़ रहा होता है कि रास्ता दिया जाए, मैंने पहुंचना है, मरीज है। हमारे अक्सर रिक्शा ड्राइवर ख़ास तौर पे, मैंने एक एम्बुलेंस को रिक्शे के पीछे बड़ी देर सायरन देते हुए देखा। मैं बड़ी मुश्किल से भाग के उसकी गाड़ी लगा के आ गया। मैंने रिक्शे वाले से कहा, आपके पीछे एम्बुलेंस सायरन दे रही है। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने क्या करना है? मैंने कहा आपने रास्ता देना है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे उस दिन कि हम शऊर की किस सतह पर है। यानी वो रिक्शा वाला भी ड्राइवर है, गाड़ी वाला भी ड्राइवर है, मोटर बाइक वाला भी। तभी मैंने हूटर से रंग की बात की थी कि मेरा शऊर मुझे पहले बता दे कि ये रेड कलर जो हूटर आ रहा है, इसके अंदर एक मरीज है, मुझे इसको रास्ता देना है। हम तसव्वुर नहीं करते, हमें अपनी दोनों साइड की गाड़ियां इधर कर देनी है, वो गुजर जाए, फिर रूटीन की ट्रैफिक। और जो ग्रीन कलर का हूटर आ रहा है, इसके अंदर एक डॉक्टर है, वो एक इमरजेंसी के लिए जा रहा है, इसको रास्ता देना है। इवन अगर ब्लू कलर का हूटर है, ये इंतजामी तौर पे जा रहा है, मुमकिन है किसी की जान बचाना मकसद हो, इसको रास्ता देना है। और येलो कलर वो सुस्त सवारी है, उससे खुद भी बचना है, उसको भी बचा के चलना है। ये हमारे एक शऊर का एलिमेंट है, ये होना चाहिए। और बल्कि मैं इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से, इंफॉर्मेशन ही हमारा मकसद होता है कि इसके ऊपर भी जब हम अपने इसमें जाते हैं एजुकेशन यूनिट में, तो हम इसके ऊपर भी हम अपने आने वाले ड्राइवर्स को, उनको अवेयरनेस दें कि हमने इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। वही कि सिर्फ अपना रास्ता ना ढूंढें, दूसरे को रास्ता देने का रास्ता ढूंढें, ये बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ मैं चिपन एक चीज़ करता हूँ, सिद्दीकी साहब ने जब रिक्शे वाले की बात की तो जस्ट मेरे माइंड में आ गया। अब हमने ना जी रिक्शा जो हम पहले था ना, वो बिल्कुल ही ऐसे रिक्शे वाले फिर रहे थे, उनके लाइसेंस नहीं होते थे अमूमन उनकी, जी हाँ ज़्यादातर बच्चे, और फिर कोई रेगुलेशन नहीं थी और उन्हें पता ही नहीं था। और ये सिद्दीकी साहब सही कह रहे हैं कि इसी तरह होते, उनको बेसिक सेंस भी नहीं थी। अब हमने जो संडे का डे, एक दिन जो है संडे का, वो रिक्शा वालों के लिए मुख्तस कर दिया कि उनको हम लाइसेंस देंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको अवेयरनेस देंगे, उनके सेमिनार्स करवाएंगे, उनको बुलवाएंगे। हमारे ऑफिसर्स चौकों पे जाके खड़े होके उन स्पीचेस करते हैं, उनको बताते हैं ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के। और मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि संडे को तमाम रिक्शे वाले वो आएँ और अपने लाइसेंस बनवाएं, और उनके लिए हमने वो जो सारा प्रोसेस है बहुत ही ईजी कर दिया है। क्या बात है सर, थैंक यू सर, आपने वाकई बेहतरीन मैसेज भी दे दिया, वाकई बहुत शुक्रिया। और आपने हमें वो टिप दे दी, वो मुझे भी वाकई 1-2 कलर्स का नहीं आइडिया था। थैंक यू सर। जी मेरा वैसे हुण गिनसू इजाज़त ई दुआ दे नाल कि मेरे को, मेरी टीम को अपनी दुआवां याद रखे सो, मेरे आए हर एक मेहमान को भी अपनी दुआ याद रखे सो। हुण दियो इजाज़त, खुदा हाफिज़।